सौर्य क्लासेस आप सभी के लिए लेकर राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान संस्थान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें PYQ एंड MCQ होंगे, जो राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए, वो चाहे LDC हो, हाई कोर्ट हो, रीट हो, BSTC या इंस्पेक्टर, सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1952, 1953, 1954, 1959। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1959। काजरी यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना जोधपुर में, कहाँ पर? जोधपुर में 1959 में हुई थी। इसका मुख्य कार्य राजस्थान में शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में वनों के विकास तथा मरुस्थल की रोकथाम को रोकना है। वर्तमान में काजरी के जो उपकेंद्र है वो 5 उपकेंद्र है। कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर, पाली, लद्दाख और भुज। कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर, पाली, लद्दाख और भुज। ये 5 ये कौन से हैं? काजरी के 5 उपकेंद्र है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी आपरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। इसका राइट आंसर होगा बी जोधपुर। जो आफरी की स्थापना 30 जून 1987 को जोधपुर में हुई थी। आफरी द्वारा राजस्थान के 5 प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क हैं, जिसमें पहला बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ उदयपुर में, दूसरा नाहरगढ़ जयपुर में, तीसरा माचिया सफारी जोधपुर में, चौथा अबेड़ा कोटा में, पांचवा मरुधरा बीकानेर में। जो आफरी द्वारा स्थापित ये प्रमुख 5 बायोलॉजिकल पार्क है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अलवर, भरतपुर, करौली या जयपुर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। कहाँ पर? सेवर भरतपुर में। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। फरवरी 2009 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भरतपुर, बीकानेर, बाड़मेर या जोधपुर। इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। कौन सा होगा? बीकानेर इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में, कहाँ पर? जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना बीकानेर में कब हुई थी? 1990, 1993, 1994। तो इसका राइट आंसर होगा जो 1993। चलते अगले प्रश्न की ओर। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ? जो पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित हुआ? अभीकानगर, ब्यावर, पाली या बीकानेर। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? अभीकानगर में। अभीकानगर कहाँ पर है? टोंक में। और यहीं पर ही भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र भी है, जिसकी ये भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1962 में। कब? 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र की। चलते अगले प्रश्न की ओर। भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र। भैंस अनुसंधान तथा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? नौहर, बस्सी, बीचवाल या बल्लभनगर। तो इसका राइट आंसर होगा डी बल्लभनगर कहाँ पर है? उदयपुर में। उष्ट्र परियोजना निदेशालय की स्थापना
1984 में। कहाँ पर? 1900। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1981, 1982, 1983, 1984। इसका राइट आंसर होगा 1984 में। जो उष्ट्र परियोजना निदेशालय की स्थापना 1984 में बीकानेर में हुई थी। कहाँ पर? बीकानेर में हुई थी। 1955 में इसे क्रमोन्नत कर राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र कर दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? 1975, 1981, 1985। इसका राइट आंसर होगा 1978 बी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मक्का अनुसंधान केंद्र कौन सा अनुसंधान? मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कोटा, अलवर, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा? सी, ऑप्शन सी, बांसवाड़ा में। और यहीं पर चावल अनुसंधान केंद्र भी है। कौन सा अनुसंधान केंद्र? बांसवाड़ा में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र SRSAC स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर कार्यरत है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। कौन सा होगा? ऑप्शन बी, जोधपुर इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? ए जयपुर, बी जोधपुर, अजमेर या बीकानेर? इसका राइट आंसर होगा ए, जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। जो राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो हुई थी वो 1943 में हुई थी। कब हुई थी? 1943 में दुर्गापुरा, जयपुर में। दुर्गापुरा, जयपुर में इसकी स्थापना थी। चलते हैं अगले प्रश्न की। जवाहर कला केंद्र कहाँ कार्यरत है? ए जयपुर, बी बीकानेर, सी अजमेर, डी भरतपुर? जवाहर कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? ए जयपुर में। जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 में कब? 1993 में हुई थी। इसी संस्था द्वारा सर्वाधिक सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना उदयपुर में कब हुई थी? 1983, 1984, 1985, 1986? इसका राइट आंसर होगा 1986, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1900 कब हुई थी? 1986 में। और यह केंद्र बागोर की हवेली, कहाँ पर? बागोर की हवेली में कहाँ संचालित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1955, 1956, 1957, 1958? तो इसकी राइट आंसर होगा 1957 में। चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ कार्यरत है? साहित्य अकादमी बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी, उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ कार्यरत है? उदयपुर जिले में। इसकी स्थापना जो हुई थी राजस्थान साहित्य अकादमी की 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ कार्यरत है? उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या भरतपुर में? इसका राइट आंसर होगा ए, उदयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल के जो संस्थापक है कौन जो थे वो कौन थे? देवीलाल सांबर। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960, 1962, 1965, 1970?
तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन ए 1960 में। रूपायन संस्था की स्थापना 1960 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? कोमल कोठारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर की स्थापना कब हुई? 1991, 1992, 1993, 1994। तो भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जो जोधपुर जिले में है, कहाँ पर? जोधपुर में। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1993, ऑप्शन सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ए जयपुर, बी भरतपुर, सी बीकानेर, डी अलवर। तो इसका राइट आंसर होगा सी बीकानेर में। कहाँ पर? सी बीकानेर। इसका राइट आंसर होगा सी बीकानेर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से असुमेलित है। कौन से छाटना है? असुमेलित। ए सिंचाई प्रबंधन व परीक्षण संस्थान कहाँ पर है? कोटा में। ये तो औषधीय पादप शोध केंद्र कहाँ पर है? माउंट आबू में। तो ये भी सही है। बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में। तो ये भी सही है। और रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जयपुर में। ये गलत है। तो अब ये कौन सा पूछ रहा है? असुमेलित। तो अपना सही आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन डी। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वो जयपुर में न होकर कहाँ पर है? जोधपुर जिले में। कौन से जिले में? जोधपुर जिले में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थानी शोध संस्था की स्थापना नारायण सिंह भाटी के द्वारा कहाँ पर की गई? ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी जयपुर, डी जैसलमेर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी जोधपुर में। कहाँ पर? ऑप्शन बी जोधपुर में। राजस्थानी शोध संस्था की स्थापना चौपासनी जोधपुर में नारायण सिंह भाटी के द्वारा 1955 में। कब? 1955 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य जो है पांडुलिपिया को और साहित्य को क्या करना है? संरक्षण। साहित्य का क्या करना? संरक्षण करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी जोधपुर इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। ऑप्शन ए बीकानेर में। बेर कौन से? बेर और खजूर जो अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए बीकानेर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रेल अनुसंधान तथा परीक्षण केंद्र कहाँ है? पचपदरा, बाईतू, भगत की कोठी या मुनाबाव। तो इसका राइट आंसर होगा ए पचपदरा। कहाँ पर स्थित है? भारतीय रेल अनुसंधान एवं तथा परीक्षण संस्थान पचपदरा में। इसका राइट आंसर होगा पचपदरा ए, ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस जिले में ओरिएंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट? ओरिएंट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी जोधपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जोधपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जो भैंस अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? तो ए बल्लभनगर, बी चांदन, सी बस्ती, डी अभिकानगर। तो इसका राइट आंसर होगा ए बल्लभनगर। कहाँ पर है? बल्लभनगर। बल्लभनगर कहाँ पर है? उदयपुर में।
इसी के साथ चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में जो प्रमुख पशु प्रजनन केंद्र है, कौन से पशु प्रजनन केंद्र अनुसंधान केंद्र है, वो कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, कौन सा? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़ गंगानगर में। भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अंबिकानगर टोंक में। भैंस अनुसंधान केंद्र बल्लभनगर उदयपुर में। बूल मदर फार्म चांदनगांव जैसलमेर में। सुअर प्रजनन केंद्र अलवर में। अश्व प्रजनन व अनुसंधान केंद्र केरू जोधपुर में। चलते हैं भैंस प्रजनन केंद्र, कौन सा? भैंस प्रजनन केंद्र डग झालावाड़ में और कुमेर भरतपुर में। बकरी प्रजनन केंद्र रामसर अजमेर में। गोमूत्र रिफाइनरी पथमेड़ा जालौर में। हिमकृत बीरी बैंक पस्सी जयपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। केंद्रीय, कौन सा? केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर टोंक की स्थापना हुई कब हुई? 1961, 1962, 1963, 1964। जो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, ऑप्शन डी इसका। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर टोंक में इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना जो हुई थी, केंद्रीय ऊन, कौन सा? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1987 में। कब हुई थी? 1987 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस जिले में 1952 में मरुवनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या जैसलमेर में? इसका राइट आंसर होगा बी, जोधपुर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।